रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। एक व्यापारी अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ सौम्यपुर राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन तक लटक रही थी। चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने बरगद के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। व्यापारी पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ, नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। व्यापारी की नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो एक उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। व्यापारी उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वह भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते हो। व्यापारी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। ठीक है, पूछो सवाल। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। अरे जाहिर सी बात है कि मैं हीरों से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। व्यापारी की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और व्यापारी पत्थर का बन गया। अगली सुबह सौम्यपुर का राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी राजा विक्रम का मंत्री दौड़ते हुए राजा विक्रम के पास आकर बोला। महाराज, कल रात एक और इंसान उस जंगल से लापता हो गया। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने दूसरे राज्य से एक व्यापारी को उसी रास्ते से अपने राज्य की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही बरगद का घना पेड़ पड़ता है। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी। तुम जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी घोषणा करना चाहता हूँ। कुछ देर में सारे नगरवासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़ी होकर बोला। सौम्य नगर के वासियों, आज मैं यह ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते से वह घना प्राचीन बरगद का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोके, ठीक है? इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति, जो कि दूसरे नगर का राजकुमार था, राजा से बोला। उस बरगद के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह मैंने भी सुन रखी है। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमार से बोली। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था। तभी उस तालाब के ऊपर राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से बोला। मुझे लगता है ये वही मासूम निर्दोष इंसान है जिन्हें पत्थर बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो राजा विक्रम की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे,
आज तो महाराज का दामाद और उनकी पुत्री स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो। हाँ, क्योंकि वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया जो उसने व्यापारी से किया था। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार अर्जुन से बोली, यह तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों चुनेगा, वह तो हीरो का ही जंगल चुनेगा। नहीं तारा, इसमें कुछ तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला। मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। अचानक उसी पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ पलों में राजकुमार और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहां के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। ये कैसा जंगल है? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? तभी राजकुमार और तारा के कानों में बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज टकराई। तारा, इस जंगल में हमारे अलावा भी और भी इंसान मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता है। राजकुमार तारा को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद वह दोनों एक गुफा के बाहर खड़े हुए थे। उस गुफा के अंदर जाने वाले द्वार में बड़ी बड़ी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उन सलाखों के अंदर गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी उनमें बंद वहीं व्यापारी राजकुमार की ओर देखकर बोला, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं, मुझे यहां से निकालिए। मैं दूसरे राज्य का एक व्यापारी हूं, मुझे निकालिए यहां से। तुम तो वही हो जिसके बारे में मंत्री जी बता रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? उस जादुई उल्लू ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहां मेरी ही तरह और भी बहुत से इंसान बंद हैं। राजकुमार अर्जुन ने अपनी तलवार से जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक राजकुमार को तेज झटका लगा और वह पीछे की ओर गिर गया। अचानक वह गुफा गायब हो गई और साथ ही साथ आवाज भी। राजकुमार अर्जुन और तारा ने अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वह यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं यह अंधेरे से भरा जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सबको आजाद करवाना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। कहते हैं उसने अपनी पापों की नगरी वहीं पर बसाकर रखी है। ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वह कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार अर्जुन बगैर देरी किए हुए तारा को लेकर उस पुराने खंडहर की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों को एक पहाड़ी पर बना हुआ एक टूटा और पुराना खंडहर नजर आने लगा। क्या हमें उसके लिए अंदर जाना चाहिए?
अगर हमें रहस्यों की परतों की गहराई में उतरना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें खंडहर के अंदर जाना ही होगा। क्या उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया जा सकता है? तारा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर में वो दोनों उस टूटे हुए खंडहर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। राजकुमार और तारा ने जैसे ही उस द्वार के अंदर प्रवेश किया, अचानक दोनों ने स्वयं को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस काल कोठरी के अंदर एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक सब जानता है। राजकुमार तांत्रिक को ललकारते हुए बोला, मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूं। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर सारे बंद इंसानों को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। बोलो, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कुल कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर राजकुमार बुरी तरह से चौंक पड़ा और तांत्रिक की ओर बहुत गौर से देखने लगा। अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तभी राजकुमार की पत्नी वहां से गायब हो गई। तारा, मेरी पत्नी कहाँ है? वही, उसी गुफा के अंदर तुम्हारी पत्नी भी आम कैदियों की तरह ही बंद हो गई। राजकुमार अर्जुन, ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है और यहाँ पर मेरा आदेश चलता है। अरे तुम तो सवाल का जवाब दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमार ने स्वयं को खंडहर की छत पर मौजूद पाया, जहां तांत्रिक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या लगता है कि तांत्रिक को हरा पाना इतना आसान होगा? क्या तुमने देखा नहीं? तुम्हारी पत्नी को बैठे बैठे मैंने गायब कर दिया और तुम्हारे पलक झपकने पहले ही मैं तुम्हें इस खंडहर की छत पर ले आया। जानते हो मैं तुम्हें यहां पर क्यों लाया हूं? तुम्हें यहां से धक्का देकर तुम्हारे प्राण लेने के लिए, समझे? तभी राजकुमार मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? बोलो। राजकुमार की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से चौंक पड़ा। मेरे सिर्फ इतना ही कहने से तुम चौंक पड़े? तुम तो बड़े तांत्रिक हो ना, तो बताओ, क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फिर इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बोलो। तांत्रिक बुरी तरह से आवेश में आ गया और बोला, तांत्रिक सब जानता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तुमने कुछ देर पहले मुझसे सवाल पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे सर पर कितने बाल हैं, बताओ। तांत्रिक राजकुमार के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो कि वो राजकुमार के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला हो। अचानक राजकुमार ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक के ऊपर वार कर दिया। वार करते ही वह तांत्रिक एक काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। तभी राजकुमार ने देखा उस खंडहर के ऊपर आकाश में सूरज उगाया और वो अंधेरे से भरा जंगल देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल राजकुमार ने स्वयं को उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया, जहां पर तारा और वह सारे लोग मौजूद थे जो कि उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वो उल्लू उड़ते हुए राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरी जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंच जाओगे। एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वो कहाँ गया? और वही दूसरी बात, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वो सब उस अंधेरे जंगल में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ के लिए वो लोग पत्थर के बन जाते थे, लेकिन उनकी आत्मा उस अंधेरी जंगल की गुफा में कैद कर दी जाती थी। तुम्हें जो उस सुंदर तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी, वह औरत मेरी माँ थी। राजकुमार अर्जुन उसकी बात सुनकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर मुझे उल्लू बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से यही सवाल पूछती थी। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का विपरीत उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वह तुम थे। इतना बोल के वह सुंदर स्त्री गायब हो गई और सौम्यपुर राज्य में सब सही हो गया।